राम जी काल्पनिक थे, भाजपा के साथ आने के साथ ही क्या सुर बदल गया? साहब क्या बोले अभी भूल जाइए, भूल जाइए। मतलब ये चुनावी मजबूरी तो नहीं है ना कि राम जी के सहारे जाना? अरे भाई मजबूरी की क्या बात है, नहीं, हम लोग सबको सम्मान देते हैं। आप अभी कहिए आदाब तो हम आदाब बोलेंगे आपको, आप बोलिए कि जय श्री राम तो जय श्री राम बोलेंगे, क्योंकि सबको सम्मान देना है। शास्त्री जी हम ये भी तो नहीं कर रहे कि सम्मान मन दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो काल्पनिक बताए थे तब वो सम्मान कहाँ चला गया? बताइए, साहब की बात तो छोड़ दीजिए, साहब क्या बोले अभी भूल जाइए। प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वाले जीतनराम मांझी की नैया अब राम जी पार लगाएंगे, और इसीलिए अयोध्या पहुंच गए हैं जीतनराम मांझी और कहते हैं कि हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। नामांकन से पहले वो अयोध्या पहुंचे हैं और नीचे अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं कि जय श्री राम, और बात इसी पर करेंगे। उनके पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। और शास्त्री जी, पहला सवाल ही कि राम जी काल्पनिक थे, भाजपा के साथ आने के साथ ही क्या सुर बदल गया? देखिए, हम लोग के जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतनराम मांझी साहब, आपको पता हम लोग पहले भी कई बार बोले हैं कि हम लोग सभी का सम्मान देते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को हो, किसी भी मजहब को हो। हम लोग का एक ही चीज़ है कि मानव मानव एक समान, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सब लोग हम लोग जो है सम्मान देते हैं, सब लोग का देते हैं। अब मान के चलिए आप जिस भाषा में हमको आप बोल रहे हैं उसी भाषा में हम आपको जवाब भी देंगे। बिल्कुल। अगर मान के चलिए प्रणाम कहिए तो हम लोग प्रणाम बोलें, अगर बोलिएगा जय भीम तो हम भी जय भीम बोलेंगे, या बोलिएगा जय श्री राम तो हम भी, चूँकि हम लोग को सबको सम्मान देना है, ठीक है। तो उस बात को आप माने कि ये मत बोलिए कि हाँ उनको ये बोले, हम लोग सबको सम्मान देते हैं। आप अभी कहिए आदाब तो हम आदाब बोलेंगे आपको, आप बोलिए कि जय श्री राम तो जय श्री राम बोलेंगे, क्योंकि सबको सम्मान देना है। शास्त्री जी हम ये भी तो नहीं कर रहे कि सम्मान मन दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो काल्पनिक बताए थे तब वो सम्मान कहाँ चला गया? बताइए, साहब की बात तो छोड़ दीजिए, साहब क्या बोले अभी भूल जाइए। आप इतिहास को पलट करके देख लीजिए, इतिहास क्या बता रहा है। अगर हम बोलेंगे तो हम बहुत बड़ा मुजरिम हो गए, ठीक है। अगर मान लीजिए रविंद्र शास्त्री बोल दिया कि ये हैं तो बहुत बड़ा मुजरिम। आप इतिहास को पलट कर देख लीजिए, उन्होंने वही कहा जो इतिहास बता रहा है। बाकी रहा सम्मान देने की बात है तो सबको हम लोग सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने वही कहा जो इतिहास बता रहा, तो उस इतिहास पर रुक टिक क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, चुनाव लेकर मतलब पहुंचवा रहा है किसी का विरोध करे, किसी का समर्थन करे? नहीं, हम ये नहीं चाहते। तो फिर हमने आप मतलब कि चुनावी जब माहौल बना, जब चुनाव नजदीक आया तो राम जी के सहारे चले गए। हम लोग किसी का अपमान नहीं न कर सकते हैं भाई। हम क्या बताएं कि मानव मानव एक समान, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो। आप समझिए, एक लाइन में हमारी बात समझ लीजिए, किसी भी धर्म के लोग हो सबको सम्मान देते हैं। हमने कहा आप मुद्दा उठाया कि भाई जीतनराम मांझी जी जो कि राम को काल्पनिक बताया, ये बताया ना, हमने कहा वो नहीं बोल रहे हैं। आपको लग रहा है या बिहार मीडिया को लग रहा है कि जीतनराम मांझी बोलो, आप इतिहास पलट के इतिहास बोल रहा है। हाँ, फर्क एक ही है कि आप मानव है तो आपने बोल दिया, हम बोल दिया, लेकिन सम्मान करना सबका मेरा धर्म है, आप समझिए। मतलब ये चुनावी मजबूरी तो नहीं है ना कि राम जी के सहारे जाना? अरे भाई मजबूरी की क्या बात है, हम लोग हमेशा से चुनाव से पहले भी सबका सम्मान किए हैं। आप देखे हो कि ब्राह्मण सबको बुलवाए थे, हम लोग खाना खिलवाए थे, वो क्या अपमान था? सम्मान हम लोग सबको देते हैं। लेकिन आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं कि काल्पनिक, तो साहब ने आप बोल रहे हैं कि साहब ने बताया कि काल्पनिक है, तो साहब इतिहास थोड़ा लिखे हैं। जीतनराम मांझी तो इतिहास नहीं बैठ के लिख दिए। नहीं तो बोले तो वही समझा रहे थे और कह रहे कि राम जी काल्पनिक है, तो नहीं माना थे। फिर नहीं, हमने बताया कि वो जो बताए, जो इतिहास मिलेगा वो बताए, ठीक है। तो इतिहास तो मैंने कोई गलत साबित नहीं कर देगा, इतिहासों को ना बता रहे थे। मांझी जी तो इतिहास नहीं लिखे। अगला सवाल लेते हैं कि गया लोकसभा सीट तैयारी मजबूत कर चुके आप लोग, वहां से मांझी जी नामांकन कर रहे हैं, तैयारी कैसी है? सीट निकाल रहे हैं या फिर ये डूब जाएगी? एक चीज समझिए, बिहार के जो गरीब के नेता हैं, जितना आप कभी भी आइएगा, आप 10 बजे रात में भी आइएगा, कहिए कि हाँ सर फलने आईजी डीआईजी को लगाना है, वो लगा देंगे। तो वो किसी जात धर्म को देख के नहीं, वो गरीब के नेता है। कोई भी आएगा, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, वो सभी का सेवा करते हैं। और पहली बार जो इतिहास में पहली बार है कि गया के लोगों को मौका मिला है कि हम वैसे मजबूत जनाधार वाले लीडर को हम गया से संसदीय लोकसभा मैंने जिता करके हम दिल्ली भेजें। मतलब आप रिकॉर्ड, एक बात सुन लीजिए, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे उनका। कोई आप जाकर के आप देख लीजिए, घूम लीजिए। हम लोग अभी 4 दिन हम रह करके आए हैं। मजबूत कैंडिडेट दे रही है। अरे भाई आज आरजेडी वाला क्या कर रहा है छोड़ दीजिए, आप जाकर के देख लीजिए, पब्लिक से ओपिनियन ले लीजिए। आप पब्लिक बता देगा। अगर हम बोले तो हो सकता है बोलिए कि मांझी जी के पक्ष में ही बोल रहे हैं, लेकिन आप जाकर के खुद वहां पता कर लीजिए, कम से कम 4 लाख वोट से ऊपर से रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। कोई मतलब इसमें डाउट नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं है भाई, ये चुनाव जीते हुए हैं, लोग बोल रहा है, ठीक है। नॉमिनेशन हम लोग का 28 देखिएगा, जनसैलाब है गया के गांधी मैदान में, आप रहिएगा वहाँ, काफी जनसैलाब वहाँ उमड़ेगा। 28 तारीख को नॉमिनेशन दे रहे हैं हमारे बड़े साहब मांझी जी। 28 तारीख को नामांकन कर रहे हैं जी, नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के बाद हम लोग आम सभा वहाँ है,
आम सभा वहाँ है, आम सभा में देखिए जनसैलाब रहेगा, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। लेकिन एक चर्चा चल रही थी कि एक सीट पर नाराजगी है, कोई नाराजगी, सब नाराजगी दूर हो गया। एक चीज़ से हम लोग को लंबी लड़ाई लड़ना है। अगर दूरदर्शी सोच रखते हैं तो छोटी मोटी बातों से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये सबके लिए है, किसी अपनी बात में मन नहीं कर रहा हूँ, आप जिसका जिक्र ले लीजिएगा, सबको बात बता रहे हैं कि अगर आपको दूरदर्शी सोच, अगर लंबी लड़ाई लड़ना है आपको, अगर आप देश हित में हैं, आप देश की जनता को विकास करना चाहते हैं, तो छोटी मोटी बातों से आपको दूर रहना पड़ेगा। और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और 400 सीट चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। 400 सीट चुनाव, 400 तो पार होंगे, 400 सीट यानी 40 सीट बिहार जो में है, 40 सीट चुनाव हो रहा है। हाँ 400 तो पार होंगे ही, मतलब इसमें नो डाउट है, हम लोग पार मोदी- करें। मोदी जी को आप भी अलाप रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देश हित में अगर आप सोच रहे हैं तो मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है जी। मोदी जी मतलब देश हित में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चलिए, तो चुनावी माहौल है, नेताओं का सुर बदल रहा है और इसी सुर में जीतन राम मांझी की भी सुर बदली है। काल्पनिक बताए थे एक समय राम को, और अब जब चुनाव करीब आया है, नामांकन करना है, गया से सीट लड़ना है, तब राम जी के कह लीजिए सहारे अब अयोध्या पहुंचे हैं। नामांकन करने से पहले दर्शन करने पहुंचे और जय श्री राम लिखते हैं और कहते हैं कि हम इस समय अयोध्या में आने के बाद से नामांकन करेंगे। शास्त्री जी कह रहे हैं कि वो चुनावी माहौल नहीं है, हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, मजबूत दावे के साथ गया सीट रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं राम सिकंदर लिए भारत में आप देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।